जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन हमें मिले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक सरकार द्वारा लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन दर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है प्रजनन दर। प्रजनन दर का मतलब है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है, इसे कुल प्रजनन दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इनमें से कुछ प्रमुख है: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें से ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के सही गैर नवीनीकरण का स्रोत का चयन कीजिए। तो इसका जवाब होगा तापीय ऊर्जा। बात करें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत की प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते। उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। नवीनीकरण अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे उन्हें अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये अनवीनीकरण ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के बजाय किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के बजाय वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब है कि लोग वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान सीधे एक दूसरे से करते थे, बिना किसी औपचारिक मुद्रा से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार व्यापक था, लेकिन वे धातु के सिक्के का उपयोग नहीं करते थे। इसके बजाय वे वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे, जैसे कि अनाज, कपड़े, धातु के बर्तन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं आपस में बदलकर करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं, जो हाथों और औजारों से काम करते हैं और 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जवाब है मोनोजाइट, जो केरल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वही बात करें, केरल में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है: रूटाइल, जिरकोन, मोनाजाइट, सिलिमेनाइट, सोना, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, टाइल और ईंट क्ले, सिलिका रेत, लिग्नाइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, रत्न, मैग्नेसाइट, स्टीटाइट आदि। इसके अलावा केरल के समुद्र तट में रेत के इल्मेनाइट, रूटाइल, सिलिमाइट, जिरकोन, गार्टेन, ल्यूकोसिन, मोनोजाइट और जैसे मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। तो ये केरल में महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक महंगाई से गति रुक जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा अत्यधिक महंगाई से गति रुक जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में ठहराव और उच्च मुद्रास्फीति दोनों एक साथ होते हैं। आमतौर पर मंदी के दौरान महंगाई कम होती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद होती हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है या फिर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मंदिरों में आमतौर पर कौन सी चीज़ें होती हैं? तो मंदिरों में आमतौर पर निम्नलिखित सी चीज़ें होती हैं जो आपके ऑप्शन में होगा। चलिए बात करते हैं। गर्भगृह, यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है जहाँ मुख्य देवता को मूर्ति स्थापित होती है। अगला क्या है? शिखर, गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा संरचना होती है। अगला देखते हैं। मंडप, यह एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ भक्त एकत्रित होकर पूजा, भजन और कीर्तन करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। परिक्रमा पथ, यह एक रास्ता होता है जिसके चारों ओर भक्त देवता की मूर्ति के चारों ओर घूमते हैं। इस चारों में से ऑप्शन में जो भी एक आपके ऑप्शन में था इसका आंसर ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस उत्सव के दौरान एक जल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जवाब है संगकेन। अरुणाचल प्रदेश में संगकेन नामक जल उत्सव मनाया जाता है जिसे खामती जनजाति मानती है। यह उत्सव नए साल के रूप में भी मनाया जाता है और इसमें बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराना और एक दूसरे पर पानी छिड़कना शामिल है। यह शुद्धिकरण और सद्भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2024 में उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका जवाब है स्टरीन कीर्ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी जिसे आमतौर पर LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना और विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका जवाब होगा पहले दक्षिण एशियाई खेल 1984 में आयोजित किए गए थे। यह खेल काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका जवाब है द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वही बात करें, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में विरंजी नारायण टुडू के यहाँ हुआ था। वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।